अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक स्टोरी सुनाइए हमारे व्यूअर्स को, छोटी सी स्टोरी शेयर कीजिए जो रियलिटी में आपने फेस करी हो। हम 7-8 फ्रेंड थे, तो लेट नाइट एक होटल था वहाँ पे। सैटरडे नाइट थी, फियर फाइल्स में बता रहा हूँ ना, हॉरर का बहुत दीवाना हूँ मैं। तो फियर फाइल्स आ रहा था उस दिन, तो हम बैठ गए वहाँ पे। एकदम से मैंने ये ऐसे करके देख लिया नीचे, तो वो जो उनका जो मेन गेट था उस पर इतना बड़ा ताला लगा के चले गए। ऊपर हम खड़े हैं, ठंड पड़ रही है, नीचे का ताला लग गया, कहाँ से कैसे जाएगा, दूर दूर तक कुछ नहीं, रात का टाइम। अब होता क्या है, थोड़ी देर बाद में दरवाज़ा नॉक होता बाहर से। अब आपके तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे। रोंगटे भी खड़े हो गए, दिमाग खराब हो गया मेरा। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम योर होस्ट माधुरी एंड आज हम एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है योगेश शेरावत। सो आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में। हेलो योगेश जी, कैसे हैं आप? हेलो माधुरी मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ और थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए अपने बारे में कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम योगेश शेरावत है और मैं दिल्ली महिपालपुर से बिलोंग करता हूँ। और बेसिकली अभी जो मैं प्रेजेंट है, मैं अपने इवेंट्स और अपने पॉडकास्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं वही कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ये जो पॉडकास्ट की लाइन में आप आए हैं, इस फील्ड में आपका जो आना है वो आपने प्लान करा हुआ था कि अचानक से हो गया आपकी लाइफ में? नहीं मैम, प्लान तो नहीं किया था कुछ भी, बट ये है, हाँ सडनली हो गया एकदम से। प्लान कुछ नहीं किया था, तो एकदम से ही हो गया, एक टर्निंग पॉइंट हो गया था, तो जिस वजह से मैं यहाँ इस लाइन में आ गया। बाकी ऐसा कोई पहले प्लान नहीं था कि हाँ मैंने पहले से अनप्लान्ड था टोटली अनप्लान आपके था लिए। टोटली। तो कहाँ से शुरुआत हुई थी आपके पॉडकास्ट की? पॉडकास्ट की शुरुआत मैम, एक्चुअली क्या था ना, काफ़ी टाइम, आज से 1-1.5 साल पहले क्या था, मैं फ्री बैठा था तो मैं रील स्क्रॉल कर रहा था। और हॉरर का मैं आपको बताऊँ, मैं बचपन से ही दीवान हूँ, शौकीन हूँ बचपन से। तो एक दिन फ्री बैठा बैठा रील स्क्रॉल कर रहा था, तो एक हमारे यूट्यूबर भाई हैं, अक्षय वशिष्ठ भाई हैं, तो उनकी यूट्यूब की वीडियो मेरे पास आ गई रील्स के माध्यम से। तो वो मैं देखने लगा, तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने क्या करा, उनको स्क्रॉल किया, उसके बाद उनके चैनल पे गया, उनको रीच किया, फॉलो किया। उसके बाद में फिर मैंने देखा, उनको कंटेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा। तो इंटरेस्ट तो था ही मेरे को हॉरर में स्टार्टिंग से ही। तो मैंने देखा कि वो स्टोरी टेलिंग करते थे। अक्षय, हाँ स्टोरी टेलिंग करते थे। तो मेरे पास एक चाइल्डहुड की, मेरे पास एक स्टोरी थी। तो वो स्टोरी, मतलब उनका एक नंबर मेंशन किया हुआ था उन्होंने, तो वो स्टोरी उनको पास भेजी मैंने। देन उसके बाद उन्होंने वो स्टोरी को टेलिंग किया, उनको मेरे पास कॉल भी आया। पहले वेरीफाई किया उन्होंने मेरे से, तो उनका कॉल आया। तो कॉल आने के बाद में उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे, मैं कहा हाँ सर मैंने ही है, मेरी स्टोरी है। बोला ठीक है, मैं आपकी स्टोरी टेलिंग करता हूँ। तो उन्होंने टेलिंग किया, उसके बाद में फिर वो स्टोरी टेलिंग होने के बाद में फिर धीरे धीरे बम बनने लगा, मुझे जानने लगे लोग फिर। और फिर उसी के बाद में सेकंड था उसका, दूसरा उनका भी चैनल है जिसपे वो अपने जो रिलेट, वो बोलते हैं ना, ये पॉडकास्ट बनाया है, गेस्ट जाते हैं, कोर्स चैनल बनाया हाँ जो गेस्ट बुलाते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को बुलाते हैं। बनाते हैं। ओके। तो वहाँ पे उनका फिर जो मेरा पहले पर फिर अच्छा बूस्ट बम मिला, तो उन्होंने उनका कॉल है मेरे पास कि यार ऐसे ऐसे है, अगर आपके पास स्टोरीज हैं, मगर बेसिकली रियल स्टोरीज पे ही बनाते हैं वो लोग। तो मेरे पास थी, तो मैंने क्या करा, उनको मेंशन किया कि हाँ सर मैं आ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। तो पिछले साल, इसी साल बल्कि 2024 में 22 मार्च को मेरा पहला पॉडकास्ट था जो मैं रिलीज़ किया था। हाँ, तो वहाँ से फिर ये लाइन बननी स्टार्ट हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि आपने पहला पॉडकास्ट में उनसे हॉरर के बारे में काफी बातचीत करी है। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको कि मैं हॉरर का दीवाना हूँ, तो मैं हॉरर लाइन में ही, तो हॉरर का मुझे कंटेंट मिल गया, तो वहाँ से बस वो मिल गया। तो आप बिलीव करते हैं हॉरर में, मतलब आप बिलीव करते हैं गॉड्स में? लिए तो मैं बचपन से ही करता हूँ। ओके। सो ऐसी कोई घटना हुई आपके साथ जिसकी वजह से आप उसमें बिलीव करते हैं? हाँ घटना हुई है, वो घटना ही मैंने अक्षय भाई को उस पे चैनल पे तो बताया था। आपके उस पॉडकास्ट में प्रॉपर्ली आपने हाँ, इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसी के रिगार्डिंग था वो, जब उन्होंने बताया था ना। तो पहले मैंने जो हमारे मतलब एक चाइल्डहुड में हुआ था, तो वही स्टोरी मैंने उनको बताई, टेलिंग की थी। तो बचपन मानता तो मैं बचपन से ही हूँ। ओके। हाँ सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि पॉडकास्ट से पहले और पॉडकास्ट की करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैम, पॉडकास्ट की पहले की जो लाइफ थी ना, वो एक नॉर्मल लाइफ होती है ना, जैसे एक नॉर्मल बंदा अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है, वो एक नॉर्मल लाइफ थी। और पॉडकास्ट होने के बाद में दूसरा ये हो गया कि जब आपको एक मिल जाता है ना, बूस्ट मिल जाता है आपको,
तो आपको कुछ लोग जानने लगते हैं, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा लोग जानने लगते हैं। तो ये हुआ कि लोग जानने लग गए हैं, उसके बाद फिर पॉडकास्ट का जो ऑफर है, उसके बाद अब इवेंट्स के भी ऑफर आ रहे हैं, जहाँ पे जाके अलग अलग कम्युनिटी से ब्लॉगर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सारा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आप interact कर रहे हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं, और लोग बुला रहे हैं, अपने कनेक्ट कर रहे connections हैं। बना हाँ, कनेक्शंस बना रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो यही था इसे, वो आप बोल रहे हो ना, जो पहले की लाइफ में और यही फ़र्क होता है कि पहले आपको लोग जानते नहीं, अब बेसिकली नॉर्मल बंदा, उसको बंदा नहीं, लोग नहीं जानेंगे, लेकिन एक टाइप मिल जाता है बंदे को तो उसको फिर जानने लग जाते हैं। तो यही है, अब इवेंट्स में हम जाते हैं, जैसे अभी कल भी एक इवेंट्स था, उसमें भी गए थे, तो अलग अलग कम्युनिटी के बंदे आते हैं, इन्फ्लुएंसर आते हैं, यूट्यूबर्स आते हैं, रैंडमली लोग भी आते हैं, तो उन सब फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं। हाँ, जाहिर सी बात। तो बैंड प्रमोशन से करना शुरू कर रहे हैं आप, ये सोच रहे हैं हम। हाँ हाँ, कर रहा हूँ ओके, अभी, यही चल रहा है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बेसिक रियल लाइफ के बारे में कुछ बताएं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? बेसिक रियल लाइफ में मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, मतलब जो बोलते हैं ना कि हाँ सिंपल सिटी होती है, तो सिंपल हो बिल्कुल, कोई ज़्यादा फड्डों में मैं पैर नहीं लड़ाता, जो है वो ठीक है। हाँ, बस मेरा थोड़ा सा ये है, आप बाय नेचर मान लो या कुछ भी मान लो, कि जो पर्सन मेरे साथ जैसा है ना, मैं सेम उसके साथ वैसे ही हो जाता हूँ। अब ये आप उसको अच्छी क्वालिटी लगा लो या बुरी क्वालिटी लगा लो, या फिर मतलब जनरेशन काम से काम रख जनरेशन चेंज लगा लो, कुछ भी। आप सपोज करो कि आप हो या कोई और पर्सन है, ठीक है, वो मुझे रिस्पेक्ट देगा तो आई टेक टू रिस्पेक्ट, ठीक है। अच्छा, आप मुझे अगर यहाँ रिस्पेक्ट कर रहे हो तो मैं आपको यहाँ रिस्पेक्ट करूँगा, बिल्कुल। और अगर आप मुझे यहाँ रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आई गो टू द अर्थ, सिंपल। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। सो अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो आप? जैसे कि क्या प्लान है आपका आपके फ्यूचर को लेकर? मैम देखो, फ्यूचर का प्लान मेरा पता है क्या है, मैं ज़्यादा फ्यूचर के, बहुत ज़्यादा लंबे फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं हूँ। मैं प्रेजेंट में ही रहता हूँ, प्रेजेंट में खुश रहता हूँ, अपने प्रेजेंट को ही डेवलप करता हूँ, क्योंकि आप अपने प्रेजेंट को डेवलप करोगे तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसका ये है, हाँ ये सोचा है कि मैं भी कि एक पॉडकास्ट सेंटर जो है वो डालूँ, उस पे मैं अलग अलग तरीके के लोगों को बुलाऊँ, जो मेरे जैसे भाई हैं, जैसे मुझे भी किसी ने मौका दिया था तो मैं भी किसी को मौका दूँ, मेरे भाई बहन और भी बहुत सारे हैं, क्या पता मेरे होने से किसी का भला हो जाए। बिल्कुल, आप एक इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं अपने और इंप्रेस, हाँ वो भी है, बट ये है कि एक मन को एक संतुष्टि मिलेगी कि भाई मैं भी एक नीचे लेवल से उठ कर आया हूँ जहाँ तक मैं आया हूँ, ठीक है। बिल्कुल। मेरे जैसे और भी बहुत बंदे हैं जो ये सोचते हैं काश हम एक एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा मिल जाए जो हमें लोग जानने लग जाएं। तो मैं एक वो प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता हूँ जो नॉर्मल बंदा है ना, भाई पता क्या है आजकल क्या होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, सपोज करो आप अमिताभ बच्चन का नाम लो, उसको उनके बेटे हैं अभिषेक बच्चन है। अब अमिताभ बच्चन को सब जानते, तो जाहिर सी बात है अभिषेक बच्चन को जानेंगे कि हाँ भाई इनका सन है ये। बिल्कुल जी। लेकिन जो हमारा जो नॉर्मल बैकग्राउंड होता है, जहाँ से हम आते हैं, हम जैसे बंदे आते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ना, तो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं वो। तो आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया आम आदमी को एक प्लेटफॉर्म दे देता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने आजकल का। मैम देखिए, मैं बताता हूँ आपको, आजकल एक सोशल मीडिया जो चीज़ है ना, वो एक बहुत बड़ा बूस्ट बन चुका है, ठीक है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही जाने जाते हैं, सोशल मीडिया पे न्यूज़ भी आती हैं, सोशल मीडिया पर सारी चीज़ होती है। आप अपने इंस्टा ओके कर सकते हो, देख सकते हो भाई क्या चल रहा है, न्यूज़ यूट्यूब पे देख सकते हो क्या चल रहा है, कौन यूट्यूबर अपना टॉप पे चल रहा है, कौन अभी टॉप पे आ सकता है, मतलब एक्स वाई जेड जो भी आप वो सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल। तो मैं यही है कि मैं फ्यूचर में यही प्लान है कि जो मेरे भाई बहन है ना, उनके कि लिए उनको आप एक सपोर्ट प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ, उन्हें मतलब प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ताकि वो भी आगे जिंदगी में अपना एक नाम बना सकें। हाँ भगवान ने चाहा तो उधर करेंगे ना, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आप किसे अपना इंस्पिरेशन मानते हो? मैं आपको बताऊं, हाँ ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। हाँ, इंस्पिरेशन मैं ना गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और मैं भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ, हर हर महादेव। एक्चुअली उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पर उन्हीं को मानता हूँ, जो रास्ता अब दिख रहा हूँ उन्हीं के हिसाब से चल रहा हूँ, वहीं से टर्निंग पॉइंट बना था मेरा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों थोड़ा परेशान था, तो मैं चला गया महाकाल उज्जैन। हाँ, तो उज्जैन जाने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर जाना, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, यार दोस्त जो भी देख रहे हैं, आप उज्जैन जाना, सच्चे दिल से जाना। उज्जैन जाने के बाद में जो आपको वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी ना,
वो पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत कुछ दिखा सकती है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे को मैंने भी गूज़बम्प आ रहे हैं। बट मैं कभी गई नहीं। वहाँ नहीं, आप जाना, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अब रिकमेंड कर रहा हूँ कि जरूर जाना एक बार, और सच्चे दिल से जाओगे ना आप, और भोलेनाथ जी के सामने जब आपके दर्शन होंगे, तो एक एक तो पॉजिटिविटी वहाँ पर बहुत बहुत प्यारी पॉजिटिविटी है। मतलब आपके दिमाग में अगर या दिल में कुछ भी ऐसा होगा तो वो सारा मैल वहीं निकल जाएगा। भोलेनाथ आपको बिल्कुल प्योर सोल में वापस भेजेंगे। वैसे ही मैं प्योर सोल में आया था, और देन उसी के बाद में सच बताऊं तो ये पॉडकास्ट आना या इवेंट आना ये स्टार्ट हुआ। उसी से आपका स्टार्ट। वही तो, मैं अपना इंस्पिरेशन तो भाई अपने भोलेनाथ को ही मानता हूँ, उससे उनसे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और हमेशा जब तक मैं हूँ उनको मानूंगा। सो जो आपकी पॉडकास्ट की जर्नी है, इसमें आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा है आपके लिए? फैमिली का सपोर्ट तो मैम बहुत अच्छा रहा है। अब देखो, फैमिली जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगी ना, तब तक आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस फैमिली सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपके पास आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं है ना, या तो फिर आप बेसिकली रैंडम लो तो वो बात अलग है, नहीं तो अगर आप मेरे जैसे बंदे हैं जो भी हैं, तो उनको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरी मम्मा ने किया है, मेरी वाइफ ने किया है, मेरी बच्ची है छोटी दक्षिता, वो भी मतलब सपोर्ट करते मतलब हैं आपके family। घर से आपको पूरा सपोर्ट है? हाँ, सपोर्ट पूरा है। और मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को इसके थ्रू कि मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है, और उन्हीं की वजह से फिर मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ ना। और जहाँ तक मुझे पता है, जो हमारी ऑफलाइन अभी बात हुई थी, कि आपका एक और पॉडकास्ट भी आ रहा है अक्षय जी के साथ। हाँ, हाँ, पॉडकास्ट तो हम आ रहे हैं, अक्षय भाई के साथ आ रहा है, वो शूट हो चुका है, लेकिन अभी वो आएगा, टाइम है उसमें आने में। अच्छा, कमिंग सून है। कमिंग सून है, ओके। आएगा ही जरूर। सो अगर मैं जानना चाहूँ कि आपकी ज़िंदगी का ड्रीम क्या है? ड्रीम ड्रीम तो मैम बस वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, कि भाई एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए तो जो, आप अपना पॉडकास्ट चैनल खोलना चाहते हैं? हाँ, जिससे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो हेल्प मिल जाए जनरेशन को, बस वही है। अभी तो फिलहाल के लिए सही ड्रीम है, और आगे का तो भी देखते हैं जो होगा, वो तो जिस हिसाब से लाइफ चलती जाएगी उस हिसाब से। ड्रीम क्या पता, अभी छोटा ड्रीम है तो क्या पता और भी बड़ा हो जाए। विश यू वेरी मच लक फॉर दिस। थैंक यू सो मच। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक स्टोरी सुनाइए हमारे व्यूअर्स को, अपने हॉरर कौन के रिलेटेड, या एक हॉरर के रिलेटेड, अगर आप अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर कीजिए जो रियलिटी में आपने फेस करी हो, तो आप कौन सी स्टोरी सुनाना पसंद करेंगे अपनी ऑडियंस को? एक्चुअली हम 7-8 फ्रेंड थे, और हम हर साल घूमने जाते थे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। हमारा मतलब प्रॉपर ये प्लान था भाई, 5 जनवरी डेट भी फिक्स थी, या तो 5 जनवरी या 20 जनवरी को, भाई कोई बंदा कहीं भी हो सातों में से, वो ऑटोमेटिकली मतलब एक दिन जाना है, साथ जाना में तो एक जाना है। ट्रिप जरूर जाना है। हाँ, उस पे परमानेंटली जाना है तो जाना। ठप्पा था कि हाँ भाई जाना पड़ेगा, कैसे भी जाओ, चाहे ट्रेन ऑलरेडी बुक हो जाती थी, भाई जाना है तो जाना है। तो हम सारे दोस्त गए थे वहाँ पे, सारे दोस्त घूमने गए। वहाँ पे जाने के बाद हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। वहाँ से निकलने के बाद में हमने अपनी कैब ली वहाँ से, और वहाँ से हमें एक स्पोर्ट्स मिला था, वो हमें 3-4 जगह जाना था हमें एक, तो हम वहाँ पे आराम से घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में हुआ क्या, जो लास्ट स्पोर्ट्स था हमारा मानसर लेक का, वहाँ गए हम। वहाँ पे क्या था, एक तो हम लेट नाइट पहुँचे थोड़ा वहाँ पे, खाना वाना खाने के बाद लेट नाइट पहुँचे, तो लेट नाइट एक होटल था वहाँ पे, उस होटल में हम चले गए। होटल में जाने के बाद में हमने जाके अपना सामान वगैरह रखा। सामान रखने के बाद में सैटरडे नाइट सी फियर फाइल्स, में बता रहा हूँ ना, हॉरर का बहुत दीवाना हूँ मैं, तो फियर फाइल्स आ रहा था उस दिन। तो हम बैठ गए वहाँ पे, एक ही 2 रूम थे एक्चुअली, एक इस साइड में था, मतलब फ्रंट में थे दोनों। तो एक में हमने अपना सामान रख दिया, एक में जिसमें टीवी लगा था उसमें बैठ गए। तो उसमें हम सारे दोस्त बैठ के अपना फियर फाइल्स देखने लगे। तो वहाँ पे एक बंदा था, मतलब जो चाय पानी देता, छोटू जैसे बोल, वो आया, बोला कि सर आप कुछ खाओ। हाँ, केयर टेकर, बोला कि सर आप कुछ खाओगे? मगर नहीं यार, अभी तो हम खाना तो खा के ही आए हैं, अभी तो कुछ नहीं खाना, मगर हम चाय जरूर पियेंगे, क्योंकि लेट नाइट चाय पीने की आदत है, मगर चाय पियेंगे। तो बोलता है कि चलो ठीक है। बोला भैया आप एक काम करना, आप 10:30 बजे तक बता देना, देन उसके बाद हम फिर अपना किचन क्लोज कर देते हैं। मैं कहा हाँ, चलो ठीक है, मगर बता देंगे उस दिन। तो दिक्कत क्या हुई, हम फिर फाइज देखने में इतना बिजी हो गए कि 10:30 से स्टार्ट हुआ था वो, 10 बजे से, और कब जाके 11:30 बजे हमें पता ही नहीं चला। अब भाई चाय तो पीनी थी, तो मेरा फ्रेंड था, मगर यार जाके एक बार चाय बोलिया,
बोला ठीक है भाई मैं जाता हूँ। तो जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकला ना, तो दूसरे वाले रूम में उसको ऐसा लगा कि खट खट कुछ आवाज़ आ रही है वॉशरूम से। तो उसने देखा, बोला सारे तो यहाँ बैठे हैं, अंदर कौन है। तो वो जाके देख के आया, तो उसने दरवाजा नॉक किया, तो बोला कि कोई है अंदर। दरवाजा उसने खोला, दरवाजा नहीं खोला। बोला कोई है अंदर। तो पहली बार तो कोई कुछ नहीं बोला, सेकंड टाइम बोला अरे भाई कोई है अंदर। तो अंदर से आवाज़ आती है तो उसे लगा कि हो सकता है कोई नीचे का कोई केयर टेकर या कोई कोई होगा, हाँ कोई हो सकता है, कोई वॉशरूम यूज़ कर रहा हो। तो वो देख के वापस आ जाता, तो नीचे आ जाता है। वो एक्चुअली क्या था, एक फ्लोर का होटल था वो, उस पर 2 ही रूम थे, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन था वो। और वो हमारे पैकेज के अंदर आ रखा था। मेन चीज़ ये थी, वैसे वो रहने वाला लायक नहीं था वो बाहर से थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी उसमें। अच्छा। हाँ। तो अब मजबूरी थी, लेट नाइट का टाइम था और मान से, लेकिन वो एक ही होटल दिख रहा था दूर दूर तक। कोई नहीं, देखी जाएगी, ले लिया कोई। उसके बाद वो नीचे उतर के आता है, जैसे ही वो आता है तो किचन लॉक नीचे। तो वो देखता है, बोले किचन में ये तो बोल रहे थे कि हम चाय बनाएंगे। फिर वो टाइम देखता है, बोले हो सकता है भाई किचन बंद करके सो गए हो बगल में। तो वो बगल में एक रूम होता है, वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम होता है, दरवाजा खटखटा तो वहाँ पे कोई नहीं रहता, किचन में लोग हैं। तो वो ऊपर आ जाता है, मगर क्या हुआ, रूम में आ जाता है, मगर चाय नहीं ले आया। बोला चाय तो नहीं लेकर आया, पर मेरे को लग रहा है कि इस होटल में कोई है नहीं, या अब ये नहीं, मैं ऐसा कैसे हो सकता है। बोला कि, बोला आप चलो मेरे साथ में। अब हम नीचे उतर के आए, तो देखा वाकई में कोई नहीं था वहाँ पे। अब हमारे भी ये हो गया यार एकदम से, हम होटल में हैं। मतलब आपके तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे। रोंगटे भी खड़े हो गए, दिमाग खराब हो गया। मेन सबसे चीज़ तो नहीं है कि भाई आप एक होटल में जा रहे हो, या तो भाई आप बता के जाओ कि हम भाई कोई दूसरा स्पॉट से वहाँ जाके सोएंगे या रहेंगे XYZ। कम से कम आदमी को पता तो होना चाहिए ना। अब उन्होंने ना तो कुछ बताया हमें, वो सडनली चले गए। और सबसे तगड़ी बात मैं आपको बताऊं, हम बात करते करते ऊपर चले गए। ऊपर एक जो टेरिस का जो छज्जा होता है ना, वहाँ पे खड़े थे ग्रिल के पास में। तो वहाँ पे कुल एकदम से मैंने ये ऐसे करके देख लिया नीचे, तो वो जो उनका जो मेन गेट था उस पे इतना बड़ा ताला लगा के चले गए, आउट। तो फिर कैसे, मतलब फिर क्या करा आपने उस टाइम, मतलब उस समय अगर आपको ताला लगा के चले गए तो फिर आप उस जगह से कैसे निकले? मैं बताता हूँ, अब रात को तो क्या करें भाई, ऊपर हम खड़े हैं, ठंड पड़ रही है, नीचे का ताला लग गया, कहाँ से कैसे जाएगा, दूर दूर तक पहुँच नहीं। रात का टाइम 12:30 1 बजे। तो आपको डर नहीं लगा? लगा ना, डर तो लगना ही था, पर ठीक है उस टाइम पे फिर मैनेज कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर गुस्सा था कि भाई इन्होंने गलत किया है। देखो गलत चीज़ तो गलती होती। अब अंदर जाने के बाद में बोले चलो भाई ठीक है, चाय तो मिलनी नहीं है, सो अपना अपना। अब 3 दोस्त एक रूम में सो गए, 4 दोस्त एक रूम में सो गए। अब होता क्या है, थोड़ी देर बाद में 5 या 10 मिनट हुई होगी, तो मेरे साथ जो स्टूडेंट थे, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने साइंस ले रखी थी, तो अपनी साइंस की पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई की बातें कर रहे थे अच्छा। कि अब ये करना है, अब ये करना है। तो मेरे को थोड़ा सा नींद आ रही थी, मैं कहा यार अब बात बहुत हो गई, मैं कहा सो जाओ। एक्चुअली सुबह हमारे अगले दिन की ट्रेन थी, मॉर्निंग में, हाँ। तो वो बोलता है कि, बोले ठीक है भैया सो रहे हैं। तो वो भी अपना, जैसी 5 या 7 मिनट हुई हुई आंख लगने को, एक दरवाजा नोक होता है बाहर से, ठक ठक। अब दरवाजा नोक होता तो वो मेरा फ्रेंड बोलता है कि हमारा जो दूसरा वाला फ्रेंड था ना, उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, वो मीटिंग वगैरह हो गई थी। तो वो बोलता है कि भाई एक बार आप, मैं बगल में था बिल्कुल बैठ के, बोला भाई आप एक बार देख लो, क्या पता हो सकता है, एक फ्रेंड था कृष्ण, उसकी तबीयत खराब थी, क्या पता उसकी तबीयत खराब हो रही हो, मेडिसिन वगैरह ले रहे हो। मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा दाएं बाएं कोई नहीं। और चलो ठीक है, मैं आगे फिर लेट गया। आके जैसे ही लेटा हूँ 2 मिनट बाद फिर ठक ठक। अब ठंड का टाइम है, वही है, बार बार उठने में भी तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। उठा, उसके बाद में दोबारा दरवाज़ा खुला, फिर कोई नहीं। आगे जैसे ही लेटता हूँ 5 मिनट बाद फिर ठक ठक। अब 2 बार तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई वो सामने वाले फ्रेंड है, वो मस्ती कर रहे हैं। ऑब्वियसली किसी को भी ऐसा ही लगेगा। हाँ। तो जो थर्ड बार आई ना, उसमें मैं इतनी तेज उठ के मैंने दरवाज़ा खोला कि अगर कोई बंदा हो ना वहाँ पे, तो भाग ही नहीं सकता, वो दिखेगा ही दिखेगा। अगर वो सामने उन्होंने भी खटखटाया होगा तो दरवाज़ा बंद जरूर करेंगे, पता चल जाएगा। लेकिन उस टाइम पे कोई भी नहीं था। तब थोड़ा सा माइंड डाउट होने लगा। फिर एकदम से पता है क्या दिमाग में आया, कि ये लोग एकदम से भाग गए बिना बताए, रात को छोड़ गए। तो वो जब ऐसा सीन हो जाता है ना आंखों के सामने, तो माइंड थोड़ा अलग ही चलने लगता है, ज़्यादा स्कैरी सोचने लगता है। अब ठीक है, वो भी कह रहे, बोले भैया पता नहीं क्या हो रहा है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, सो जाओ। देखिए जैसे हम सोते हैं, लेटते हैं, 5 से 10 मिनट हुई होगी, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा वॉशरूम था ना, हम दूसरे रूम में सोए थे, जिस वॉशरूम में से आवाज़ आई थी
करके। उस वॉशरूम में, वो वॉशरूम ऑटोमेटिकली अंदर से लॉक, वहाँ पे आवाज़ आ रही है फ्लैश चलने की, टूटी चलने की, और बाल्टी भी गिर रही है। तो अब हमारा रूम अंदर से लॉक है, हम 3 बंदे अंदर लेटे हैं, तो आप क्या हो उस टाइम पे, आप खुद बताओ कितना तो स्केयर। आपने चेक करा उस बाथरूम को? चेक करने की हिम्मत तो की थी, लेकिन उठा नहीं गया फिर उस टाइम पे। और सबसे तगड़ी बात बताऊं मैं इस इंसिडेंट की जो मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट भी नहीं हो गए, एक शायद 1 ही मिनट हो गए, 1 मिनट बाद में जो हमारा फैन टोटली बंद था ठंड में, वो फैन अपना आप चलता है, और इतनी स्पीड में चलता है कि वो छत से नीचे गिरता है धड़ाम से आके। बस उसके बाद में ना तो, बस हाँ, जय श्री राम और हनुमान चालीसा यही याद है जो बोले जा रहे थे। हम तीनों बंदे थे, हम मतलब हमारा इतना ये नहीं हुआ था कि अपनी रजाई को हटा के मुंह से और ये देख ले कि हो क्या रहा है रूम में। तो आपने मतलब फिर आपके साथ वो रात आपकी कट गई, मतलब कुछ बस वो गलत नहीं हुआ क्योंकि आप गलत नहीं हुआ कि हनुमान जी का नाम लिया था और माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आए थे, तो ये इंसिडेंट बोला। हाँ, उसके बाद मैं बता दूं, सुबह आते हैं होटल वाले, अब ये सीन हो गया सारा। हमने ये सोच रहे भाई सो जाओ, भगवान ने चाहा तो सुबह उठ के घर चले जाएंगे, नहीं तो जो है कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तो भगवान ने चाहा कि भाई घर जाना भेजना बच्चों को, तो भगवान का आशीर्वाद रहा, तो हम सुबह ठीक ठाक उठे हैं। हाँ, बस जो पंखा फैन गिरा है वो टोटली जो था, ऊपर से चलने की जो आवाज़ आ रही थी, वो सब कुछ हो गया। मतलब उसके बाद आते हैं होटल वाले, तब पकड़ा हमने उसे सुबह। बोले सर क्या लोगे, चाय पानी पराठा वराठा, मगर सब कुछ तो हो गया। उन्होंने एडमिट करा कि उस रूम में ऐसे इंसिडेंट या ऐसी चीजें मैं होती हैं? बताता हूँ आपको क्या हुआ था उसमें। उसमें क्या हुआ था, उनको बुलाया हमने पहले, मगर भाई यहाँ पे सीन क्या है पहले तो ये बताओ। मगर सबसे पहले तो ये बताओ कि आप हमें बिना बताए क्यों गए होटल को छोड़ के, हम आपके गेस्ट हैं, कल को और भी गेस्ट आएंगे आपके यहाँ पे, तो ये कौन सा सेंस बनता है कि भाई आप बिना बताए आप छोड़ के जा रहे हो। भाई अपने गेस्ट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखी है आपने, कोई नहीं तो आपको पता रहना चाहिए ना, या तो आप बता के जाओ कि भाई सर हम ऐसे उधर जा रहे हैं, हम कहीं भी सोना जो भी आपको एक्सपेक्ट। तो बोलता है सर आप एक बार है ना मैनेजर से बात कर लो। मगर ठीक है, मैं अपने मैनेजर को बुलाओ। फिर हम 7 जने थे, अब वही वहाँ पे फिर टाइट होना पड़ा। मगर तुम्हारे रूम के पैसे तो कटेंगे कटेंगे, मगर पुलिस में और फ़ोन करेंगे हम। तो उनका मैनेजर आता, बोला सर क्या हुआ, ये वो है। मगर भाई ऐसी ऐसी दिक्कत हुई है हमारे साथ। मगर चलो हम तो यंग बच्चे थे, मान लो कोई हो, कोई ओल्ड एज इंसान, ओल्ड एज हो, फैमिली हो जिसमें बच्चे हों, हाँ, उनके लिए तो एक फिर तरह से ये बहुत पैनिक अटैक हो जाएगा इस तरह। पैनिक अटैक हो जाएगा। मेन जिसका हार्ट कमजोर है उसका हार्ट अटैक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है होने को। तो बोले कि सर ऐसे ऐसे है। मगर भाई बताओ इसका पूरा, मगर अब ये चीज़ तो जान के जाएंगे हम। तो वो बताता है कि बोला कि सर यहाँ पे आज से 3 4 साल, 3 साल पहले एक शमशान घाट था इसी रेसिडेंसी के ऊपर। ये तो बहुत गलत बात है, हाँ, क्योंकि ये तो मैंने भी सुना है कि जहाँ अगर शमशान घाट होता है तो वो जो जमीन है वो हॉन्टेड हो जाती है। हॉन्टेड हो जाते वो, उसमें यही था। बिल्कुल। तो मका अच्छा, तो उसने बोला कि सर यहाँ पे था शमशान घाट, और ये जो होटल था ये पहले किसी और बंदे के पास था, और हमें इस चीज़ का पता नहीं था। उस बंदे ने हमें सेल कर दिया, ये बताया कि ये शमशान घाट पे है, और हमें इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है 1 साल का, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी अगले महीने ख़त्म भी हो जाएगा। तो हमें भी नहीं पता था। मगर चलो उन्होंने तो गलती करी, आप भी तो गलती कर रहे हो। बिल्कुल। आप अपना होटल चलाने के लिए आप गैस से झूठ बोल रहे हो। अभी तक मेरे को नहीं पता कि अभी से पहले हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन हमारे साथ तो हुआ है। तो उन्होंने उन्होंने ये भी, लाइफ एक्सपीरियंस हाँ, उन्होंने ये भी एडमिट किया था कि हाँ पहले, एक्सपीरियंस करा है। पहले भी हुआ था, आपके साथ भी हुआ है। तो बोले थे कि यार हमारा 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। मगर चलो ठीक है जो भी है, पर मगर आप बताओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम फिर वहाँ चलो ये हॉरर वाली बातें तो बहुत होगी। अब आप जैसे कि जाट लाइफ से, जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो क्यों ना आप मुझे कुछ बताइए अपनी जाट लाइफ के बारे में कि किस तरह के जाट लाइफ जीते हैं आप। हम सबसे पहले जो है ना, जाट लाइफ सबसे मस्त लाइफ होती है, ओके। सबसे मस्त लाइफ होती है। मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि मेरे को, क्योंकि वो दबंग होते हैं इसलिए। हाँ दबंग तो होते ही हैं, दबंग भी होते हैं। मेन चीज़ होता है मैम, बहुत दिल के साफ होते हैं। और जो आपने कमेंटमेंट कर दिया ना आपको, अब जैसे मैं आपको कोई कमेंटमेंट कर रहा हूँ, कोई भी जाट किसी चीज़ की कमेंटमेंट कर देता है, फिर उसका पहला वो बोलते हैं ना कि धर्म होता है कि भाई वो पूरी करनी है तो करनी है, चाहे उसके लिए उसके कितने भी लॉसेस हो जाएं,
ठीक है, मतलब चाहे किसी से लड़ना पड़ जाए, आपकी कमिटमेंट आपके लिए सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है। बिल्कुल। जो और आपका कमिटमेंट खान पीन कैसा है? देसी, बिल्कुल देसी खान पीन है आप? बिल्कुल देसी है वो खाने आपको में। कोई फैंसी खाना खाने का शौकीन नहीं है? नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी देसी चीज़ है। देसी। हाँ, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अब ठंड आ रही है तो जो गूंद के लड्डू हैं, गाजर का हलवा है, ठीक है, तो ये चीज़ जो देसी चीज़ होती है, चूरमा होता है हमारे यहाँ, बिल्कुल। वो दाल चूरमा होता है, मतलब वो खाते हैं। तो जो जाट होता है ना, वो रहता है अपना देसी खान पान पे बिलीव करता है वो। अब जैसे हम शहर में हैं, अब गाँव में आप जाके देखोगे तो अभी भी जाट लोग जो हैं किसानी भी करते हैं, खेती भी करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो है अपना हरियाणा है, अपने हरियाणा से ही गेहूँ, चावल बाजरा वगैरह ये सब वहीं से यहाँ से आता है। निकलता है, बिल्कुल। वहाँ से प्रोडक्ट वो बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन मेन चीज़ वो होता है जो किसान जो है, तो जाट किसान जो होता है तो वहीं से अप्लाई होता है, तो बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। और फिर जाट तो फिर अपनी दबंगई के लिए जाने जाते हैं। के लिए ही जाने जाते हैं, बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप एक मैसेज दीजिए अपनी यंग जनरेशन को, हाँ, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपनी जनरेशन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने ऊपर बिलीव रखें, ठीक, बिलीव इन योर सेल्फ। आप कहीं भी जा सकते हो, आप अपने ऊपर आपको भरोसा है ना, तो आपका कोई भी ड्रीम हो वो सारी ड्रीम पूरी हो सकती है। देखो मेहनत तो हर चीज़ में करनी पड़ती है, ये बात तो सभी, ये बात तो सच है। ठीक है। एक होती है मेहनत, उसके बाद में आ जाती है किस्मत। बिल्कुल। तो ये मानना है कि जो मेहनत करेगा किस्मत भी उसी का साथ देती है। ये तो है। ये मैंने नोट भी किया अपने। ये सच है। हाँ, तो मैं तो अपने जो भी भाई बहन है सबसे ये बोलना चाहूँगा कि अपने आप पे बिलीव रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, सक्सेस जरूर मिलेगी यार कभी ना कभी। और अगर बाय चांस 1% किसी को ना भी मिलती है तो ये गिल्ट फील नहीं होगा कि यार नहीं मिली, क्योंकि जो आप कर रहे हो ना, आप अपने मन को संतुष्ट कर लोगे तो आप सबको संतुष्ट कर लोगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो कंसिस्टेंटली करें अपनी लाइफ में, अपने पैशन को फॉलो, और हार्ड वर्क और मेहनत करते रहे अपने बिल्कुल पैशन के लिए। बिल्कुल। ठीक है। तो चलो योगेश जी, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं अब आपके साथ। ओके, आप तैयार हैं उसके लिए? हाँ ठीक है, अगर बोल रहे हो तो खेल लेंगे। तो जो पहले दिमाग में आपके शब्द आएगा आपने वो ही बोलना है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक। सो आप एक मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल? नाइट ऑल। नाइट आउल। तो वन गेस यू ड्रीम टू इंटरव्यू, एक इंसान जिनको आप इंटरव्यू करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। दीपक वर्मा है, दीपक वर्मा जी हमारे पॉडकास्ट होस्ट करना चाहते हैं फॉर अपनी जिंदगी में। मिलना भी चाहता हूँ, होस्ट भी करना चाहता हूँ। तो ऐसी कोई एक आदत जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? ऐसी एक आदत, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, दैट्स अगेन ट्रू। और कोई ऐसा एक मेमोरेबल मोमेंट बताइए जो आपको कॉम्प्लीमेंट मिला हो आपके बारे में। कॉम्प्लीमेंट मिला हो पॉजिटिविटी का। आप बहुत ही एक पॉजिटिव इंसान है, वो तो मैं देख ही रही हूँ। हाँ, और अगर मैं आपको बोलूँ आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना है 3 शब्दों में, तो वो 3 शब्द कौन से आएंगे? वो तो यही होंगे, पॉजिटिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ रियलिस्टिक, रियलिस्टिक, बिल्कुल। थर्ड अपना कॉन्फिडेंस। ओके। तो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ज़रूरी ही होता है, क्योंकि आप अपने आप को लेकर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो चाहिए। कॉन्फिडेंस सबसे पहले आता है ना, जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं होगे ना तब तक बात बन नहीं पाएगी वो वाली, क्योंकि आप अपने आप को अंदर से तैयार करोगे ना, तभी आप किसी के सामने टॉक कर सकते हो, किसी से मिल सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, एक्स वाई जेड। मतलब जब तक आप खुल के बोलोगे नहीं ना, आप अपने अंदर वो चीज़ नहीं लेकर आओगे कि हाँ भाई मेरे को कुछ बोलना है। अब क्या होता था जब हम छोटे थे ना, तो बचपन में पापा से डरते थे कि यार पापा आ गए, पापा कैसे बोलेंगे, तो वो जो डर था ना, तो आप वैसे ही समझ लो। तो और फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर पापा से बोलने लगे, तो वो धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस, मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो वो कॉन्फिडेंस आने लगता है ना धीरे धीरे इंसान में, तो उसके बाद में फिर ओके रिपोर्ट हो जाती है, फिर आपके काम सारे ठीक हो जाएंगे।
दिक्कत तो नहीं हुई भाई। अगर मैं आपको बोलूँ एक शब्द में आपने अपने व्यूअर्स को बताना है, वन मैसेज टू डिस्क्राइब वन मैसेज टू योर यंगर सेल्फ इन वन वर्ड, बिलीव इन योर सेल्फ। दैट इज ट्रू। आप अपने ऊपर बिलीव रखोगे ना, तो वही जो मैंने सब बता कुछ हो जाएगा। कुछ हो जाएगा, ये दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू योगेश यहाँ आने के लिए और अपना टाइम हमें देने के लिए। आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे भी बहुत अच्छा और आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में जान के भी बहुत अच्छा लगा। और आपको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं आपके आने वाले पॉडकास्ट के लिए, और चाहेंगे कि आप इसी तरह तरक्की करते चलें। थैंक यू माधुरी मैम, थैंक यू बुलाने के लिए और थैंक यू आपकी बेस्ट विशेस के लिए। मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस करें जो। थैंक यू। ओके। सो आई होप आपको आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा हमारे गेस्ट योगेश शेरावत जी के साथ, और उनके आगे फ्यूचर अपकमिंग पॉडकास्ट की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंड उनके यूट्यूब चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज माधुरी, योर होस्ट फॉर टुडे। ओके, बाय।